हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हॉगवर्ट्स लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम और कैसे इवोल्यूशन हुआ डबल एंट्री सिस्टम। सो इसके जानने से पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि कब हुई थी डिस्कवरी और आखिर किसने करी इसकी डिस्कवरी। सो 1494 में सर लुका ने, जो हमारे अकाउंटिंग की डिस्कवरी भी इन्होंने ही करी थी, सर लुका ने एक बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी? डबल एंट्री सिस्टम पे। किस पे? डबल एंट्री सिस्टम पे एक बुक लिखी। ठीक है, देखते ही देखते उस बुक का क्या हुआ, उस बुक इतनी फेमस हो गई, वो बुक इतनी फेमस हो गई कि ठीक इसके कुछ सालों बाद 1544 में इसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। और किसने किया इंग्लिश ट्रांसलेशन? तो इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? ह्यूज ओल्ड काशली। ठीक है, इन्होंने किया। अब उसके बाद क्या हुआ, इसके में थोड़ी सी उन्हें कुछ चेंजेस लाए, थोड़े से और कुछ चेंजेस आए, और उस चेंजेस लाने के बाद सर एडवर्ड जोनस ने क्या किया? सर एडवर्ड जोनस ने इस बुक को फिर से लिखा। कब लिखा? 1785 में। ठीक है, 1785 में सर ने फिर से लिखा, और उसके बाद ये ऑल ओवर द कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड में डबल एंट्री सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ। अब जानते हैं कि क्या है आखिर डबल एंट्री सिस्टम। सी पीपल, एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी और मनी वर्थ, इसके बारे में यही बात कही जाती है कि एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी और मनी वर्थ हैज टू फोल्ड एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब कुछ लोगों को फोल्ड एस्पेक्ट्स से प्रॉब्लम होगी। क्या होते हैं फोल्ड एस्पेक्ट्स? देखो, किसी भी चीज के हमेशा दो पहलू होते हैं। अगर हम सिक्के को भी देखते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं। ठीक है, किसी इंसान के भी दो पहलू होते हैं। उसी तरीके से इस ट्रांजैक्शन के हमेशा दो पहलू रहते हैं। अगर एक साइड से पैसा दिया जा रहा है, अगर किसी एक हाथ से पैसा दिया जा रहा है और दूसरे हाथ में पैसा जा रहा है, तो दो जगह इफेक्ट डाल रही हैं वो चीजें। तो उसी इफेक्ट डालने को टू फोल्ड एस्पेक्ट का नेचर कहा गया, फोल्ड नेचर कहा गया, उसका फोल्ड नेचर कहा गया। और उसी ने राइज दिया, किसको राइज दिया? डबल एंट्री सिस्टम को राइज दिया। सो हुआ क्या? अब इसकी मीनिंग पे जाते हैं। क्या है इसकी मीनिंग? ये तो बात हो गई थोड़ी इसकी हिस्ट्री की, कैसे इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, और थोड़ी बेसिक जानकारी। अब इसके बाद देखते हैं क्या है मीनिंग। अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो बहुत ही सिंपल मीनिंग है, कुछ बहुत ही ज्यादा टिपिकल नहीं है। नाम से हम अगर देखते हैं, बहुत लोगों को लगता है डबल एंट्री सिस्टम है तो जरूरी दो जगह पे एंट्री हो रही होगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी एंट्री कैसे होती है? इसकी एंट्री हमेशा इस बात को ध्यान में रख के की जाती है कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो ट्रांजैक्शन क्या कर रहा है? वो ट्रांजैक्शन किसी दो अकाउंट पे क्या करे? इफेक्ट डाले। जैसे डेबिट और क्रेडिट, हमें सबको पता है। जैसे अगर नॉर्मल पता चल गया होगा अभी तक, अगर पुरानी वीडियो आपने देखी होगी उसमें डेबिट क्रेडिट बता रखा है क्या है मैंने। किसी भी अकाउंट में दो नेचर होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो अगर वो दोनों पे इफेक्ट डाल रहे हैं, और कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं? सिमिलर वैल्यू के साथ इफेक्ट डाल रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं होता है कि ट्वाइस एंट्री। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो इफेक्ट डाले किसी दो अकाउंट पे, और ऐसे इफेक्ट डाले कि उनपे चेंजेस भी सिमिलर ही आए। जैसे अगर यहाँ पर हमने किसी को 10 रुपए दिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर अभी मैं किसी को 10 रुपए देता हूं तो यहाँ पर दो इफेक्ट आएंगे। क्या इफेक्ट आएंगे? मेरी पॉकेट से कितने रुपीस गए? मेरे पॉकेट से 10 रुपीस चले गए, और सामने वाले की पॉकेट में 10 रुपीस बढ़ गए। उसके पास 10 रुपए मेरे चले ही गए ना। तो क्या हुआ इस चीज से? इस चीज से ये हुआ कि दो जगह इफेक्ट आया। पहला इफेक्ट कहाँ आया? पहला जो इफेक्ट आया वो कहाँ आया? मेरे पॉकेट पे। पहला इफेक्ट मेरे पॉकेट पे आया, और दूसरा इफेक्ट कहाँ आया? वो सेकेंड पर्सन के पॉकेट पे, जिसको मेरे से 10 रुपीस चले गए और उसमें 10 रुपीस ऐड हो गए। तो यही है इसकी मीनिंग डबल एंट्री सिस्टम की। अब देखते हैं कि कैसे करी गई है इसकी क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं कैसे हुई है इसकी क्लासिफिकेशन। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इस तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन हुई है। जैसे अगर क्लासिफिकेशन बोले डबल एंट्री सिस्टम का,
क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इसकी दो तरीके से करी गई है। पहली करी गई है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट, और दूसरी करी गई है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये दो चीज हमें पता चल गई। ठीक है, अब इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारे दो अकाउंट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक आता है हमारा रियल अकाउंट, ठीक है, और एक आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ये सारे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो समझ में आ रही हो तो बगल में एक छोटा सा बटन दिया होगा, उसे दबाओ और सब्सक्राइब करो और ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए, और लाइक का बटन जरूर दबाना अगर पसंद आ रही हो तो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो पर्सनल, इम्पर्सनल दो तरीके की क्लासिफिकेशन करी गई है। अब देखते हैं क्या होता है पर्सनल। सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं। अगर हम पर्सनल को डिस्कस करने जाएं तो इसमें भी तीन चीजें हैं। ठीक है, अभी एक काम करता हूं, थोड़े कंफ्यूजन होने लग जाएगा तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। आपको अगर चाहिए तो मैं फिर से इसको ड्रॉ कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा इसको मैं इसको इरेज करता हूं और देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या है आखिर। पर्सनल अकाउंट, अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो इसके बारे में क्या कहा जाता है? इसके बारे में जैसे बुक्स में भी लिखा रहता है कि पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट which belongs to any individual, any institution और any firm, जो एक फर्म से या फिर किसी एक इंडिविजुअल पर्सन से बिलोंग करे, वही क्या है? पर्सनल अकाउंट है। अब कैसे इंडिविजुअल पर्सन से? जैसे कि मान लो किसी रामकृष्ण चंदन का अकाउंट है, किसी रामकृष्ण चंदन का अकाउंट है, और किसी दिव्या लिमिटेड का अकाउंट है। क्या बोला मैंने? किसी राम कृष्ण, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, राम कृष्ण रखते हैं और एक दिव्या लिमिटेड रखते हैं। ठीक है, एक दिव्या लिमिटेड है, दो कंपनी है और इन दोनों का अकाउंट है। ठीक है, तो इन दोनों का अकाउंट है तो क्या होगा? इन दोनों का एक पर्सनली अकाउंट है। इसको ऐसे सोचो, देखो इसके वर्ड पे जाओ और इधर से देखो कैसे हो रहा है। इनके पर्सनल नेम जो है, ठीक है, ये है इनके पर्सनल नेम, और उन्हीं के नेम पे कंपनी का नाम मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बहुत बार बता रखा है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। किसकी? एक कंपनी की हमेशा उसके ओनर से एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए तो हमेशा के लिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आज ही याद रहना चाहिए या केवल आप 11th-12th में हो तो याद रहे। हमेशा के लिए ये सारी छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको हमेशा के लिए याद रहनी चाहिए। अगली चीज देखते हैं कि हमने बताया कि पर्सनल अकाउंट में दो तरीके के इंडिविजुअल अकाउंट है। ठीक है, एक श्री रामकृष्ण जी का है और दूसरा दिव्या लिमिटेड। अब मेरे को बताओ, ये तो एक सिंगल आदमी है, और उनके अकाउंट है। ठीक है, बैंक में मान लेते हैं उनका अकाउंट है, ठीक है, और एक दिव्या लिमिटेड का अकाउंट है। तो यही होता है पर्सनल अकाउंट, जिसमें किसी भी इंडिविजुअल का अकाउंट है और उसके नेम पे ही है, तो वो है पर्सनल अकाउंट। अब इसमें है क्या? इसका एक रूल होता है। क्या रूल होता है इसका एक रूल ये होता है कि डेबिट द रिसीवर, सिंपल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका यही एक सिंपल सा रूल है। ठीक है, ये एक इसका सिंपल सा रूल है। मैंने ये चीज तो आपको बता दी। ठीक है, अब इसकी भी क्लासिफिकेशन, जो पर्सनल हमारा अकाउंट है, इसकी भी क्लासिफिकेशन करी गई है। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन तीन तरीके से करी गई है। ठीक है, देखते हैं क्या है वो तीन तरीके। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो तीन तरीके से करी गई है। ठीक है, कैसे? एक नेचुरल पर्सन अकाउंट, ठीक है, नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट, और दूसरी क्या करी गई है? दूसरी करी गई है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, और उसके बाद क्या करा गया? एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, ये तीन तरीके से हमने इसकी भी क्लासिफिकेशन कर रखी है। अब सबसे पहले जानते हैं क्या है नेचुरल, क्या है ये। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये नेचुरल पर्सन। ठीक है, तो अगर हम नेचुरल पर्सन की अगर हम बात करते हैं
तो नेचुरल पर्सन की सिंपल से यही बात है कि कोई भी ऐसा पर्सन, क्या है नेचुरल पर्सन? नेचुरल पर्सन बिलोंग्स टू अस, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, वो हो गया एक नेचुरल पर्सन। जैसे मेरा नाम दिव्यांशु है तो एक दिव्यांशु के नाम का अकाउंट खोल दिया हमने, ठीक है। वैसे ही किसी का नाम अनुज है तो अनुज के नाम का अकाउंट खोल दिया, किसी का नाम स्मिथ है तो स्मिथ के नाम का अकाउंट खोल दिया, वो हो गया नेचुरल पर्सन अकाउंट। अब आर्टिफिशियल क्या होगा, ठीक है, लिख देते हैं। जैसे एक ह्यूमन बीइंग हो गया, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है तो उसके नाम का अकाउंट है तो वो हमने नेचुरल में डाल दिया। अब सर आर्टिफिशियल अकाउंट क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या हो गया? अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे हमने मान लो कि हमने कोई ऐसी चीज को रख दिया, जैसे मान लो कोई फॉर्म है, ठीक है। अब हमने जाना है, जैसे बहुत तरीके से हमने जाना है कि कैसे हमने फर्म को एक सेपरेट लीगल एंटिटी दी है, तो क्या वो देख सकते हैं, क्या हम उसे टच वच कर सकते हैं? नहीं ना। तो उसी को हमने आर्टिफिशियल पर्सन में डाल दिया है। किसको हमने? कंपनीज को, हमारी या फर्म कोई भी है, ठीक है, फर्म को डाल दिया है। यहां तक बात आई होप क्लियर हो जानी चाहिए। अब रिप्रेजेंटेटिव, नाम से ही पता चलता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किसी चीज का रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा? मान लेते हैं एक एम्प्लॉय है जो किसी कंपनी में काम करता है और उस कंपनी ने उसको बोला है कि क्या होगा सर, इस महीने थोड़ी सी आपकी जो सैलरी है वो मैं 15 दिन बाद दूंगा। तो कंपनी ने क्या किया, अब ऐसे याद तो रहेगा नहीं उनको कि सैलरी दी है कि नहीं दी है, तो उन्होंने एक अकाउंट बना लिया उसके लिए, और अकाउंट का क्या नाम रखा? सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब इस अकाउंट को इन्होंने क्या नाम दे दिया? एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है, इसको इन्होंने नाम दे दिया कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग जो था इसको बोला एक रिप्रेजेंटेटिव है। आप देख भी रहे होंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसी को उन्होंने कहा एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ठीक है। ये तो बात हो गई पर्सनल अकाउंट की। अब पर्सनल अकाउंट की बात तो हो गई, अब जानते हैं कि क्या हो गए बाकी बचे। तो बाकी बचा क्या है हमारा? है इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो जैसे हमने अगर इम्पर्सनल अकाउंट की बात करें तो हमने देखा इम्पर्सनल अकाउंट में एक बहुत चीज दिखी, हमें दो चीज दिखी, ठीक है। अगर इम्पर्सनल अकाउंट हम बोले तो उसमें हमें क्या दिखा? उसमें हमें दो चीज दिखी सर। क्या दिखी सर? उसमें हमें दिखा पहला एक रियल अकाउंट, ठीक है, रियल अकाउंट, और दूसरा हमें क्या दिखा? दूसरा हमें ये दिखा कि नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या है ये नॉमिनल और रियल अकाउंट, ठीक है। मोस्टली शायद हमें नॉमिनल, मुझे ऐसा लगा एक्सपीरियंस से कि नॉमिनल हमें बहुत ज्यादा ही यूज आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बाकी बेकार है, ये भी यूज आते हैं अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं क्या होते हैं रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट की अगर हम बात करें तो रियल अकाउंट में वो सारी चीजें आती हैं किसमें? मनी के टर्म में हम उसे वैल्यू कर सके उसकी, ठीक है, वैल्यूएशन उसका किसमें कर सके? मनी के टर्म में, ठीक है। कैसे कर सके? मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, अगर आपको लगता है तो बताना मेरे को, किसी बिल्डिंग का हम मनी के टर्म में कर सकते हैं? कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं उसको, किसको हम मनी के टर्म में बता दें। जो मैंने अभी आपको बताया ना मनी वर्थ वाला, जो 4 एस्पेक्ट्स थे उसमें बताया, वही चीज है। तो अब ये जो रियल अकाउंट है उसमें क्या करते हैं? इसका एक सिंपल सा रूल है। क्या रूल है? कि डेबिट व्हाट कम्स इन, और सेकंड क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। बहुत लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि ये सारी चीजें गलत हैं, बहुत लोगों को मैंने सुना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा कुछ नहीं है। इनकी क्लासिफिकेशन 3 हिस्सों में करी गई है, 3 पार्ट में करी गई है। पहला पार्ट पर्सनल में उन्होंने बता दिया है कि आपको क्या करना है, सिंपल करना है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब रियल अकाउंट में उन्होंने बहुत सिंपल से बता दिया है कि रियल अकाउंट वही सारी चीजें हैं जिनमें कोई भी ऐसी जो एसेट हो या कोई भी ऐसा थिंग हो जिसको हम मनी के टर्म में वैल्यूएट कर सके, तो उसको हम रियल अकाउंट में डालते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मैंने 50 करोड़ रुपए का कुछ फर्नीचर खरीदे, ठीक है, 50 करोड़ के हमने क्या खरीदे? फर्नीचर खरीदे।
अब आप बताओ, बहुत इजी है कि 50 करोड़ के जो फर्नीचर है उन्हें हम अकाउंट्स में डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लॉजिक देखो कि जहां से मैंने खरीदे उनको मैंने कुछ पैसा दिया, और जहां मैंने पैसा दिया तो मेरे उनको कुछ प्रॉफिट हो गया और मेरे जेब से भी कुछ पैसा गया। इससे भी दो अकाउंट में इफेक्ट जा रहा है। कैसे इफेक्ट जा रहा है? एक, मैं पैसा दे रहा हूं तो मेरे पॉकेट से पैसा जा रहा है, और दूसरा, उनको मिल रहा है तो उनके पॉकेट में पैसा आ रहा है। तो इसको लॉजिक से समझो, ठीक है। तो ये हो गया इसका रूल। अब इसके बारे में एक चीज और जान लेते हैं। जो हमारा ये रियल अकाउंट है, ठीक है, इसको भी दो चीजों में बांट दिया है। किसमें बांट दिया है? दो चीजों में। किसमें? टेंजिबल, एक टेंजिबल में और दूसरा किसमें? इनटेंजिबल में, ठीक है। दूसरा इसमें बांटा है कि इनटेंजिबल में। अब इनटेंजिबल और टेंजिबल में इतना वो नहीं लूंगा इंटरेस्ट बताने के लिए, क्योंकि पुरानी वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है। आप पुरानी वीडियो जाके देखो, लिंक डाल रहूंगा मैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या है। तो इसकी भी इन्होंने पार्ट कर रखा है। ये तो बात हो गई रियल अकाउंट की। अब देखते हैं क्या होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो इसको मैं आपको लिखना होगा, तो अब मैं अभी बोल दूंगा, एंड में आपको मैं डिस्क्रिप्ट कर दूंगा कि कैसे होगा। पहले देख लो, ध्यान से समझ लो, ठीक है। लिखना तो बुक में भी लिखा हुआ है, आप लोग आराम से लिख लोगे। रूल को यहाँ समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखो नॉमिनल, अब नॉमिनल मुझे बड़ा सही लगता है, ठीक है। कैसे सही लगता है देखते हैं। क्या है कि नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो सभी किस नेचर के, जो हमारे एक्सपेंस, ये लिख सकते हो आप, जो हमारे एक्सपेंस होते हैं और इनकम होते हैं, उन्हीं नेचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? उन्हीं नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। उन्हीं नेचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। अब कैसे रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अब हमें इसका रूल जान लेते हैं। रूल क्या है? इसका रूल बहुत सिंपल है। रूल क्या है इसका? इसका रूल ये है कि ऑल द expenses and losses are debited, and all the income and gains are credited। कहने का मतलब क्या है सर इसका? इसके कहने का मतलब सर बड़ा इजी है कि आपको क्या करना है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस। अभी तक हम क्या कर रहे थे? मुझे पैसा मिल रहा है, अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है उस पैसे को, तो उसको हम डेबिट कर रहे थे। मगर ये रूल हम नॉमिनल में नहीं करते हैं। मैंने बोला था ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि इसमें क्या करना है हमको कि जितना भी हमारा लॉस और एक्सपेंस है उसको हम किधर डालेंगे? जैसे ये है, उसको हम किधर डालेंगे? डेबिट साइड में, ठीक है। और जितना भी हमारा इनकम और गेन है, मान लो हमको 50 रुपए की इनकम होती है, तो उस इनकम को हम कहाँ डालेंगे? उस इनकम को हम क्रेडिट साइड में डालेंगे, ठीक है। उस इनकम को हम क्रेडिट साइड में डालेंगे, और कोई भी एक्सपेंस हो रहा है हमको, ठीक है, कोई भी एक्सपेंस या लॉस हो रहा है हमको, तो उसको किधर डालेंगे? डेबिट साइड में डालेंगे। इसका रूल भी बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। और सर हम पहचानेंगे कैसे कि वो नॉमिनल है? ठीक है, हम सबको पता है ये क्या होता है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है। ये हमको पता है कि क्या होते हैं। अब किसी भी वर्ड के आगे, ये याद रखना नॉमिनल में, किसी भी वर्ड के आगे, जैसे मान लेते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग कहीं पर लिखा है, ठीक है। कहीं पर लिखा हुआ है सर कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो आप सिंपली समझ जाना कि जो सैलरी तो नॉर्मल लिखा है, अब सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखा है, ठीक है, तो क्या है? एक एक्स्ट्रा वर्ड लग गया है, सफिक्स या प्रीफिक्स लग गया है, तो इस सिचुएशन में हम समझ जाएंगे कि वो नॉमिनल अकाउंट है। और अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो वो इनका एक एक्सपेंस है, तो उसको वो लोग कहाँ डालेंगे? उसको वो लोग कोशिश करेंगे कि वो कहाँ डालें? उनको एक्सपेंस में, उनको डेबिट करेंगे, ठीक है। ये बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ी सी समरी दे देता हूं मैं आपको, कि हमारा बोर्ड ऐसे छोटा है लेकिन हम पूरा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करते हैं, तो चलो कोशिश करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको ये चीज बताई कि क्या थी मीनिंग हमारे डबल एंट्री सिस्टम की। फिर मैंने बोला इसकी क्लासिफिकेशन हमने दो तरीकों से कर दी है। अब ये चाहो तो आप लोग लिख लेना, इसकी जो क्लासिफिकेशन थी, वेट,
इसको चाहो तो आप लोग लिख लो कि इसकी जो हमने क्लासिफिकेशन करी, जो इसकी क्लासिफिकेशन करी हमने, उसको हमने दो तरीके से किया। पहले क्या किया इसका हमने क्लासिफिकेशन में, एक पर्सनल अकाउंट था और एक इम्पर्सनल अकाउंट था। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में हमने ये कर दिया कि पर्सनल अकाउंट पे हमने तीन तरीके से इसको बांटा। पहले ये देख लेते हैं, इसको तीन तरीके से बांटा। एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा हमने आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कर दिया। ठीक है, और तीसरा हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसको हमने कुछ इस तरीके से बांट दिया। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पर्सनल अकाउंट में हमने सिंपल ये रूल जाना, पर्सनल अकाउंट का हमने ये रूल जान लिया कि हमें क्या करना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, जो पैसे को रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट कर देते हैं पर्सनल में। क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक इंडिविजुअल पर्सन से या एक इंडिविजुअल कंपनी से बिलोंग करता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल नेचर है। कैसे नेचर है? जैसे हमने नेचुरल पर्सन में देखा था कि नेचुरल पर्सन में क्या था, हमने किसी एक कंपनी या फर्म को ले लिया, जैसे एक दिव्या लिमिटेड हमने एग्जांपल लिया। सॉरी ये मिस्टेक है मेरी। नेचुरल पर्सन में हमने क्या देखा, नेचुरल पर्सन में हमने देखा कि कोई ह्यूमन बीइंग, जैसे रामकृष्ण चंद हमने देखा, उनको ले लिया। आर्टिफिशियल में हमने दिव्या लिमिटेड का एग्जांपल लिया था, जो एक फर्म है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या देखा कि कोई रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बना दिया, जैसे कि हमने एक एम्प्लॉय का एग्जांपल लिया था। तो ये हो गया। अब ये तो हो गई हमारी पर्सनल की बात। अब इम्पर्सनल वाला जो था, इम्पर्सनल में हमने दो क्लासिफिकेशंस देखी। क्या देखी? एक हमने देखी नॉमिनल देखी, ठीक है, और एक हमने देख ली रियल। अब इसमें दो चीज आई। रियल में भी क्या हमने देखा, एक हमने टेंजिबल देखा और एक हमने देखा इंटेंजिबल। ठीक है, दो चीजें हमने देख ली। अब इंटेंजिबल और टेंजिबल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या होता है। रियल अकाउंट का हमने रूल क्या देखा, इसका रूल था सिंपल, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमें क्या करना था, डेबिट करना था जो चीज अंदर आ रही थी, जो चीज हमारे आ रही थी, और जो जा रहा था क्रेडिट करना था जो जा रहा था, गोज आउट। ठीक है, ये चीजें हमने इसमें डाली थी, इसका ये रूल था। अब फिर उसके बाद हमने जाना कि क्या है सर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमने ये जान लिया कि नॉमिनल अकाउंट को अगर हमने देखा तो सबसे पहली बात एक याद रखना, ये प्रीफिक्स एंड सफिक्स वाला, ये ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, जैसे किसी भी वर्ड, जैसे मान लीजिए सैलरीज लिखा है, तो अगर उसके अंदर आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, समझ जाना ये नॉमिनल में लगेगा। ठीक है, बैड जैसे डेप्ट होते हैं, हमें पता है डेप्ट होते हैं, तो अगर बैड डेप्ट लिखा है, और इसमें हम करते क्या है, इसमें हम ये करते हैं जितने भी एक्सपेंस और लॉस वाली होते हैं, एक्सपेंस लॉस, ठीक है, या इनकम वाले होते हैं, उन्हीं नेचर के हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं कि हम सारे लॉस और एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं और सारे इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट कर देते हैं। तो यही था इसके बारे में सारा डीप डिस्कशन। तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए वीडियो को, और आई होप आप सबको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो मेरी और भी पुरानी वीडियोस है, उन्हें भी देखिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि और भी ऐसी अच्छी वीडियो मिल सके आपको। थैंक यू वेरी मच।